अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है। तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन यहां पे इंडियन फौज है, यहां पे निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों? मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो को तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सुरा डायलॉग्स में। दोस्तों, मालदीव्स आ गया घुटनों पर। नरेंद्र मोदी जी पर कमेंट करने वाले और भारत पर कमेंट करने वाले मालदीव्स की खटिया खड़ी हो गई है। मालदीव नंगा हो गया है दोस्तों। और मोदी जी के समर्थन में, भारत के समर्थन में अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, सब ने मालदीव बाइकआउट्स का समर्थन कर दिया। दोस्तों, मालदीव्स की खटिया खड़ी हो गई। मालदीव्स के मंत्री माफ़ी मांगने लगे। मालदीव्स की सरकार ने माफ़ी मांगी और 3 अपने मंत्री सस्पेंड कर दिए। दोस्तों, ज़बरदस्त खबर है दोस्तों। भारत का इन्फ्लुएंस देखे कितना ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखे पूरी वीडियो, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड क्या बोल रहा है। ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी, वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर यह खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। कि लक्षद्वीप की जब तस्वीरें वायरल होती हैं मोदी साहब की, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, जिससे ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी जलन भड़ास या वो निकाली है और वो उसको उससे जल भुन के वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये हो गया और ये रिमार्क्स पास हो गए, उनकी हुकूमत को कुछ देर के बाद ये समझ आई कि ये क्या हो गया, ये कैसे समझ आई।
हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मालदीव्स के जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये जनाब आप चाइना के पीछे लगकर जो कुछ कर रहे हैं ये आपको जो है वो पचेगा नहीं, यानी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और उसमें उनको ये कहा गया है कि बेहतर ये है कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करने के बजाय इनको ठीक किया जाए और फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो उसके बाद उनकी हुकूमत को होश के नाखून आए और उन्होंने उनको सस्पेंड किया। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि ये किया गया। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। हम बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। इसलिए 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था, जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहें, जहाँ पे जाएं वो जाएं। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं। देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना, कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात लिए क्या फर्स्ट, हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मजहब आप बताएं। मजहब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा, कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे और ट्रैवल करेंगे इतना लंबा लंबा। तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म देख